हेलो दोस्तों, आरएम क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसे हम ई गवर्नेंस कहते हैं, इसके बारे में। आज हम जानेंगे कि ई गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, इसके फायदे क्या होते हैं और इसके कुछ उदाहरणों के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ई गवर्नेंस क्या होता है। तो जैसा कि नाम से ही इसके स्पष्ट है, ई गवर्नेंस यानी इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। सरकार के कामकाज को टेक्नोलॉजी और खासकर इंटरनेट के जरिए आसान और बेहतर बनाने का ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है। सीधे शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं या सरल भाषा में आपको बताऊं तो ये सरकार और नागरिकों के बीच की दूरी को कम करने का डिजिटल रास्ता है। इसके जरिए क्या होता है कि इसके जरिए सेवाएं, जो सरकारी सेवाएं होती है जैसे टैक्स भरना, लाइसेंस बनवाना, कोई जानकारी लेना, ऑनलाइन उपलब्ध कर दी जाती है, जिससे सरकार चलाने में आसानी होती है और नागरिकों को ऑफिसों के चक्कर ना काटते हुए सारा कुछ ऑनलाइन मिल जाता है। ई गवर्नेंस का मतलब है कि सरकार अपने काम को तेज, पारदर्शी और सबके लिए इजी, सुलभ बनाना चाहती है। पहले जहां आप जानते होंगे कि हम आपको या मेरे को दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, कागजों का ढेर जमा करना पड़ता था। अब वही काम घर बैठे कंप्यूटर या मोबाइल से हो जाता है, जिससे आपको ऑफिसों के चक्कर नहीं काटने पड़ते और इजीली आप हर चीज कर पाते हैं। मगर हाँ, कभी कभी वेबसाइट हैंग हो जाए तो थोड़ा सा गुस्सा भी आता है। आप लोगों ने कई बार ट्राई किया होगा कि बहुत सारी ये जो गवर्नमेंट वेबसाइट है कभी कभार हैंग भी हो जाती हैं। तो सब कुछ तो अभी डिजिटल इंडिया वाला परफेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन धीरे धीरे ई गवर्नेंस हमारे देश में बहुत तेजी से विकास कर रहा है। गवर्नेंस का भारत में बहुत ही ज्यादा महत्व है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना NEGP 2006 में शुरू हुई, जिसे डिजिटल इंडिया पहल के तहत विस्तारित किया गया। इसके कुछ उदाहरण हैं जैसे आधार कार्ड, डिजिटल लॉकर, उमंग ऐप आप डाउनलोड करके देखिए। उमंग ऐप में सारी जो सरकारी नीतियां होती हैं या सरकारी जो हमारे कानून वगैरह या कोई डॉक्यूमेंट आपको बनाना है, वो सारी चीज आपको उमंग ऐप के अंदर मिल जाएंगी। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ई गवर्नेंस का मतलब समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं और आगे मैं आपको इसके कुछ पहलू और उदाहरण बताता हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला आपने देखा होगा कि आधार कार्ड बनाया गया था। तो आधार कार्ड एक पहचान संख्या होती है जो सेवाओं तक पहुंचाने को आसान बनाती है। दूसरा, आपने डिजिटल लॉकर, आज मेरे को लगता है जो आप वीडियो देख रहे हो बहुत सारे लोग डिजिटल लॉकर यूज करते हो, आप लोगों को पता होगा इसके बारे में। तो दस्तावेजों का ऑनलाइन जो संग्रहण होता है उसको हम डिजिटल लॉकर कहते हैं। इसके अंदर हम ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, मार्कशीट वगैरह सब अपना डिजिटली स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट है जो है उमंग ऐप। उमंग ऐप क्या होता है? एक ऐसा मोबाइल ऐप होता है जो सरकारी सेवाओं तक एक ही जगह से पहुंच जाता है। जैसा मैंने आपको पहले बताया, इसमें सारी सरकारी सेवाएं आपको मिल जाएंगी, जिसमें आप आवेदन कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो ये सारे इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण थे और आगे भी मतलब चीज़ें विकसित हो रही हैं और नई नई चीज़ें आ रही हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे मैं आपको इसके उद्देश्य और कुछ लाभों के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहला जो पॉइंट है इसके उद्देश्य में वो है सेवा वितरण में सुधार। तो नागरिकों को घर से ही सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना, जैसे ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग, लाइसेंस नवीकरण आदि, इन सबको हम सेवा वितरण में सुधार के अंदर डाल सकते हैं। दूसरा पॉइंट है पारदर्शिता और जवाबदेही। डिजिटल रिकॉर्ड के माध्यम से सरकार के कार्यों को पारदर्शी बनाना, जिससे भ्रष्टाचार कम हो। तीसरा पॉइंट है दक्षता यानी लागत में कमी। कागजी कार्रवाई कम करना और प्रक्रियाओं को तेज करना। मतलब आप जानते ही होंगे जैसे का जो डॉक्यूमेंटेशन पहले होती थी पेपर के साथ, वो बहुत ही टाइम लगाती थी, मतलब टाइम टेकिंग प्रोसेस होता था। अब जो डिजिटली इनकी स्कीमें हैं, इनके थ्रू आप बहुत ही कम टाइम में सब चीज़ें कर सकते हो और अपने संसाधनों को भी बचा सकते हो। चौथा पॉइंट है नागरिक सशक्तिकरण। तो नागरिकों को शासन में भाग लेने के लिए डिजिटल टूल्स प्रदान करना, जैसे ऑनलाइन शिकायत निवारण। तो ये सब नागरिक सशक्तिकरण में आता है। तो यहाँ तक तो बात हुई कि इनके क्या लाभ थे, ये क्यों महत्वपूर्ण है, लेकिन आप लोगों को पता है हर चीज़ों के अंदर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो इसकी कुछ चुनौतियां हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहली जो चुनौती है इसकी वो है डिजिटल विभाजन। तो जैसे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच तकनीकी पहुंच में अंतर होता है। मान लो आप शहर में रहते हो तो वाईफाई है, नेटवर्क है, हर चीज़ है, आपके पास इंटरनेट है। गांव में लेकिन स्मार्टफोन नहीं है, तो उस हिसाब से गांव के लोग यहाँ तक पहुंच नहीं रखते।
बहुत ही कम लोग मतलब वहाँ ये चीज़ें कर पाते हैं। डेटा सुरक्षा और गोपनीयता, तो इसमें एक खतरा ये होता है कि हम डेटा लीक के मामले कई बार आ जाते हैं, जैसे हाल के वर्षों में देखे गए हैं, वो नागरिकों के विश्वास को प्रभावित करते हैं। मतलब कि कई बार डेटा लीक हो जाता है कस्टमर्स का, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे हो जाती हैं कई बार। कंप्यूटर साक्षरता की कमी, तीसरा पॉइंट। कई नागरिकों को डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करने में कठिनाई होती है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। तो वहाँ पे ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है कि सबको कैसे हम साक्षर बनाएं कंप्यूटर और मोबाइल के प्रति। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। और इसका अगर मैं आपको एक बार निष्कर्ष बताऊं कि क्या आपने अभी पढ़ा, तो इसको कुल मिला के जो भी पॉइंट आपने पढ़े, इसको हम कह सकते हैं कि ई गवर्नेंस भारत में शासन को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है, जो नागरिकों को सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करता है और सरकार को अधिक जवाबदेह बनाता है। हालांकि डिजिटल विभाजन और सुरक्षा चिंताओं जैसे मुद्दे को संबोधित करना अभी भी आवश्यक है, लेकिन भविष्य में तकनीकी अवसंरचना के विस्तार और डिजिटल साक्षरता बढ़ाने से ई गवर्नेंस और भी प्रभावी हो सकता है। कहने का मतलब है कि भविष्य में ये और स्मूथ प्रोसेस जब हो जाएगा, जब जो थोड़े सर्वर और हमारे टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाएगी, तो ये बहुत ही एक स्मूथली प्रोसेस हो जाएगा, जिससे जो नागरिक और सरकार के बीच की दूरी है वह कम हो पाएगी और आसानी से मतलब आसान तरीके से नागरिक सरकार की सेवाओं को प्रदान कर पाएगा, मतलब उनकी उपलब्धि मिल जाएगी। तो ये था आज का टॉपिक। मुझे लगता है मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है, बहुत ही आसान भाषा में समझाया है। अगर फिर भी आपको इस टॉपिक में कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसका जवाब ज़रूर दूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ इस चैनल पर, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करोगे अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होती है तो। तो नई वीडियो आपके पास जल्दी उपलब्ध होगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आपका दिन शुभ हो।